दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी शर्मा जी की बेटी को, जिसकी आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, इसलिए हम आपकी डिमांड पर वीडियो ले आए हैं। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 शर्मास फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से पहले हैं ज्योति शर्मा और उनकी बेटी स्वाति शर्मा। ज्योति एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर हैं और पिछले कई सालों से ये काम कर रही हैं। उनकी बेटी स्वाति वो 2 महीने बाद 14 साल की होने वाली है, जिसे बस एक ही चिंता है कि उसके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। उसे लगता है कि उसमें जरूर कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद दिखाया जाता है किरण शर्मा को, जो कि पटियाला से मुंबई 1 साल पहले शिफ्ट हुई हैं। वो अपने पति विनोद और बेटी गुरवीन के साथ ही रहती हैं। किरण असल में एक हाउस वाइफ है, जिसे लोगों से बात करना और मिलना जुलना काफी पसंद है। अब मुंबई जैसे शहर में लोग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास बात करना तो छोड़ो, पल भर कहीं रुकने का भी टाइम नहीं है। सभी को इस तरह बिजी देखकर हाउसवाइफ किरण को काफी अजीब लगता है, क्योंकि घर के कामों के अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है, इसलिए वो सबसे बातें करना चाहती हैं। किरण की बेटी गुरवीन की बात करें तो वो स्वाति की काफी अच्छी दोस्त है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। गुरवीन को हमेशा अपने बालों को लेकर शिकायत रहती है। वो लड़कों की तरह अपने बाल पीछे की तरफ रखना चाहती है, जो कि आगे उसके माथे पर आते रहते हैं। उसकी एक और प्रॉब्लम है, और वो क्या है इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब तीसरी शर्मा जी की बेटी है तन्वी शर्मा, जो वडोदरा से मुंबई आई है एक क्रिकेटर बनने के लिए। तन्वी का एक ही सपना है कि एक दिन वो टीम इंडिया की टीम में खेले, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रही है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है रोहन, जो कि बॉलीवुड में जाना चाहता है और इसके लिए वो भी अपने हिसाब से लगा हुआ है। हालांकि वो काफी पैसे वाला भी है। अगले सीन में हम ज्योति के पति सुधीर को देखते हैं, जो कि काम पर नाइट शिफ्ट पर जाता है और दिन में घर के बाकी काम जैसे स्वाति को स्कूल छोड़ना यही सब करता रहता है, क्योंकि दिन में ज्योति भी अपने काम पर जाती है। सुधीर अपनी पत्नी के लिए ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में उसके लिए काफी रिस्पेक्ट है। साथ ही ज्योति को भी ये सब बातें पता हैं। हालांकि ज्योति की बस एक खराब आदत है कि वो हर चीज भूल जाती है, जैसे स्वाति की फीस, पौधों में पानी डालना, मेड की सैलरी वगैरह देना, ये सब। इसलिए वो अपने फोन में रिमाइंडर्स भी लगा कर रखती है, जो कि हमेशा बजते रहते हैं। फिलहाल स्वाति की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसे बस इसी बात की फिक्र रहती है कि उसने अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं करी है। ये सारी बातें वो अपनी दोस्त गुरवीन से शेयर करती रहती है। वहीं गुरवीन, जिसके अंदर ना जाने क्या क्या चलता रहता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने आप से खुश ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि किरण भी अपने पति विनोद से बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात काट कर चला जाता है। असल में वो भी औरों की तरह ही समझता है कि किरण के पास कोई काम नहीं है, उसे तो बस बातें बनानी आती है और कुछ नहीं, जो बात कुछ हद तक सही भी है। किरण गुरवीन को स्कूल भेजने के बाद एकदम खाली रहती है। वो सब्जी वालों से गप्पे लड़ाना और लोगों से बातें करना, दोस्तों के साथ मूवी देखना, पटियाला में उसका यही काम था। मगर यह मुंबई आकर वो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है, क्योंकि यहाँ की लाइफ स्टाइल काफी बिजी है। यहाँ सब जैसे किसी रेस में भाग रहे हों। यही चीज किरण को इस भीड़ में भी अकेला रख रही थी। उस तरफ रोहन भी लगा हुआ है कि उसे किसी तरह से ब्रेक जल्द से जल्द मिल जाए। ऐसे तो वो तन्वी से बहुत प्यार करता है, पर वो चाहता है कि तन्वी एकदम नॉर्मल लड़की बनकर रहे। उसे नहीं पसंद तन्वी के लंबे लंबे ट्रेनिंग सेशंस, उसकी हैवी डाइट। वो चाहता है कि तन्वी बस एक नॉर्मल लड़की की तरह मेरे साथ रहे। इधर स्कूल में स्वाति को एक प्ले में रोल के लिए चूज किया जाता है, जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज भी मिलता है, पर वहाँ से उसे घर ले जाने के लिए स्वाति के पिता थोड़ा लेट आते हैं। वहीं स्वाति को लगता है कि उसके पिता तो कमा रहे हैं, वो भी अच्छा खासा, फिर उसकी माँ को ये सब करने की क्या जरूरत है, यानी कि बच्चों को कोचिंग वगैरह देना। स्वाति को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस बात को लेकर वो अपनी माँ को सुनाती भी है, जिससे ज्योति को काफी दुख होता है। उसे लगने लगता है कि वो जैसे नौकरी करके अपनी बेटी के साथ गलत कर रही हो, लेकिन सुधीर उसे समझाता है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही और ये जॉब तुम्हारे लिए क्या है, ये बात जल्दी स्वाति को भी समझ आ जाएगी। अभी तो वो नादान है। हालांकि अगले दिन गुरवीन का बर्थडे था, तो किरण ने एक नियॉन थीम पार्टी अपने घर में खुद से ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें ज्योति स्वाति को लेकर पहुंच जाती है। यहाँ ज्योति की मुलाकात किरण से होती है और इस दौरान बातों ही बातों में ज्योति को पता चलता है कि ये सब किरण ने अकेले ही किया है। तब वो किरण को एक फेस्ट या छोटा सा हाउस से करने के लिए कहती है, जो चीज किरण भी करना चाहती थी, पर उसे किसी ने आज तक ऐसा आइडिया नहीं दिया था। तो बस फिर क्या था, अगले ही दिन से किरण तैयारियों में लग जाती है और वो काफी मेहनत करके एक हाउस से पार्टी अरेंज करती है, लेकिन उसमें
तो कोई आता ही नहीं। इधर तन्वी और रोहन का रिश्ता भी धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। वहीं गुरवीन उसे तो बस अपने बाल लड़कों की तरह पीछे करने का मन करता रहता था, क्योंकि उसे महसूस होता था कि वो एक गे है। लेकिन इस बात को वो किससे कहे, ये उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। आगे किरण को दिखाया जाता है, जिसे अचानक से याद आता है कि आज तो उसकी शादी की सालगिरह है। तो वो बढ़िया से रेडी शेडी होकर अपने पति को सरप्राइज करने के लिए उसके ऑफिस मिलने जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। फिर वहाँ से किरण को पता चलता है कि वो रोज एक होटल रूम में जाता है। तो किरण तुरंत उस होटल में पहुँच जाती है, जहाँ वो अपने पति को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। लेकिन ये बात विनोद को पता नहीं चलती। लेकिन इसी पॉइंट पर किरण तो एकदम से टूट ही जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे करेगी क्या। उसे बस मर जाने का मन ही कर रहा था। इसके बाद हम तन्वी को देखते हैं, जिसे रोहन बताता है कि उसे बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिल गया है। ये बात सुनकर तन्वी बहुत खुश होती है। साथ ही रोहन यहाँ तन्वी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब तन्वी इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहती थी, पर वो रोहन से बिना अपने दिल की बात कहे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। असल बात तो ये थी कि उसे अपने गोल, अपने सपने पर ध्यान देना था। उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो रोहन से कुछ कह नहीं पाई। फिर कुछ ही दिनों में तन्वी और रोहन की इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। असल में रोहन का कहना था कि तन्वी ये क्रिकेट वगैरह छोड़ दे और आराम से उसके साथ सेटल हो जाए, पर तन्वी इसके लिए तैयार नहीं होती। फिर अगले दिन रोहन तन्वी को जब स्टेडियम से ले जाने आता है, तब वो पहली बार उसे खेलते हुए देखता है। यहाँ उसे समझ तो आ जाता है कि तन्वी का सपना उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही बात तन्वी भी उसे कहती है। जिसके बाद ये दोनों खुद ही ब्रेकअप कर लेते हैं, और तन्वी भी अपने इस फैसले से काफी खुश होती है, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल से काफी बड़ा बोझ हट गया हो। इसके बाद हम तन्वी को सीधा इंडियन वीमेंस टीम के लिए खेलता हुआ देखते हैं, यानी तन्वी ने अपना सपना पूरा कर लिया है। वहीं ज्योति की कोचिंग में उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाता है, जहाँ पर स्वाति और सुधीर भी मौजूद थे। स्वाति देखते कि उसकी माँ ने कैसे इतने साल ये काम करके पैसे ही नहीं बल्कि इज्जत भी कमाई है। उसे इस पॉइंट पर पहली बार अपनी माँ पर गर्व होता है, क्योंकि ज्योति ने प्रूव कर दिया था कि काम पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए करना चाहिए, जो कि आज के जमाने में होना बहुत जरूरी है, खास करके एक औरत के लिए। तब अपनी माँ से यहाँ पर स्वाति खुद ही माफी मांगती है, और ज्योति भी खुश थी कि उसने अपनी बेटी की नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ा ली है। वहीं उसे कोचिंग की तरफ से उसकी इतनी सालों की सर्विस के लिए एक कार भी मिलती है। अब स्वाति की बात करें तो उसके पीरियड्स भी आखिरकार आ ही जाते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है कि मैं अब काफी बड़ी हो गई हूँ। इसी दौरान गुरवीन भी उसे बताती है कि वो एक बायसेक्सुअल है और उसे लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। गुरवीन की इस बात पर स्वाति कहती है कि इसमें क्या हुआ, तुम्हें भी अपनी माँ से इस बारे में बता देना चाहिए, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझेंगी। तब गुरवीन स्वाति के कहने पर डरते हुए अपनी माँ यानी कि किरण से ये चीजें बताती है, जो कि अपने पति के धोखे से काफी परेशान थी। इसके बावजूद वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो एक माँ है और एक माँ को अपने बच्चे के बारे में उससे ज्यादा पता होता है। यानी कि किरण गुरवीन के बारे में पहले से ही जानती थी। वो बस अपनी बेटी से एक ही बात कहती है कि खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, जिंदगी को खुलकर जियो, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना। साथ ही वो अपनी बेटी को बालों में लगाने के लिए जेल भी देती है, ताकि उसके बाल पीछे रह पाएं। यहाँ अपनी माँ की इन बातों से गुरवीन काफी खुश हो जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। इसके बाद किरण उस इंसिडेंट के बारे में विनोद से बात करती है, जिस पर विनोद कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इनफैक्ट मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी, मुझे नहीं पसंद ये शादी की जिम्मेदारी। ये सब सुनने के बाद किरण भी इस रिश्ते को रबड़ की तरह खींचने के बजाय प्यार से विनोद को डिवोर्स दे देती है, और 6 महीने में वो एक बड़ा सा फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहता है। अब किरण भी मुंबई वालों की तरह बिजी हो गई थी। उसे भी पता चल गया था कि अपने लिए जीना क्या होता है। यहाँ गुरवीन अपनी माँ के साथ ही रह रही थी, जो कि कभी कभी अपने पिता से मिलने जाती रहती थी। इस तरफ ज्योति और सुधीर बारी बारी से कार में स्वाति को स्कूल छोड़ने जाते हैं। स्वाति भी अब खुश थी, क्योंकि वह बड़ी हो रही थी। इसी प्यारी सी एंडिंग के साथ अलग अलग शर्मा जी की बेटियों की ये कहानी खत्म होती है, जहाँ उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में बिना समाज की परवाह किए आगे कदम बढ़ाया। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपको मूवी का छोटा सा रिव्यू दूं, तो ये मूवी हर लेडी को ये सिखाती है कि उन्हें इस दुनिया में अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और मूवी में ऐसा भी नहीं बताया है कि खुद के बारे में सोचने के चक्कर में आप अपना परिवार ही भूल जाओ, बल्कि आप परिवार के बीच में रहकर भी इंडिपेंडेंट बन सकती हो और अपनी अलग इज्जत समाज में बना सकती हो। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। वहीं अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए।